हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह फिजिक्स क्लासेस से। हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले बता दें कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यह वह युक्ति होती है जो किसी भी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, यह वह युक्ति है यानी इंस्ट्रूमेंट वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, और यह जो होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यह दो तरह का होता है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है निलंबित कुंडली धारामापी, ठीक, और दूसरा है आपका किलकित कुंडली धारामापी, अर्थात सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस पॉइंट पे कि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या आखिर हमारा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इसका और इसकी रचना के बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बता दें कि निलंबित कुंडली अर्थात सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को वह धारामापी होती है, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर वह धारामापी होती है जो फॉस्फोर ब्रांच, ठीक है, जो फॉस्फोर ब्रांच की पतली पत्ती से लटकाया जाता है, लटका हुआ होता है। ठीक है, और कुंडली का विक्षेप जो होगा वो लैंप एवं स्केल के समायोजन से ज्ञात किया जाता है इसमें। ठीक, मैं फिर एक बार बात करता हूं कि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को फॉस्फोर ब्रांच की पतली पत्ती से लटकाया जाता है। ये फॉस्फोर ब्रांच है, फॉस्फोर ब्रांच की पतली पत्ती से लटकाया जाता है। ठीक, और इसका जो विक्षेप होगा, आप जैसे इसके लटकाओगे तो इस कुंडली का जो विक्षेप होगा वो लैंप एवं स्केल समायोजन से ज्ञात करते हैं। लैंप एवं स्केल समायोजन से इसका पूरा मेजरमेंट करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक, ये था आपका निलंबित कुंडली धारामापी यानी कि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। ये जो तो पूरा आपको दिख रहा है इसी के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि इस पूरे रचना में आप देखोगे कि इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक आयताकार, ठीक है, कुंडली होती है। अब आयताकार कुंडली कहाँ होती है तो आप देख सकते हो एक आयताकार कुंडली होती है। ठीक है, और इस कुंडली में एक एल्युमिनियम का फ्रेम, ये जो भीतर वाला होता है एल्युमिनियम का फ्रेम लगा होता है और बाहर वाला तांबे की तार की कुंडली होती है जो काफी बड़ी संख्या में रहती है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसको तांबे की बारीक पृथक्कृत अलग अलग तार को अनेक फेरों में एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर, एल्युमिनियम के बीच वाले एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे की, ठीक है, तार को लपेट कर बनाया जाता है। और इस कुंडली के भीतर नर्म लोहे, ठीक है, नर्म लोहे की बनी एक क्रोड, इस कुंडली के जो भीतर एक नर्म लोहे की बनी एक क्रोड होती है जिसे सी से सूचित करते हो। ठीक, क्रोड होती है जो बिना किसी कुंडली के छुए हुए रखी जाती है, जो बिना किसी कुंडली के छुए हुए इस पॉइंट फ्रेम में, आयताकार फ्रेम में रखी जाती है। और इस कुंडली को फॉस्फोर ब्रांच की पत्ती एफ के द्वारा एक अवतलाकार कटे चुंबकीय ध्रुव खंडों, एक अवतलाकार लेंस जैसा, अवतल लेंस जैसा कटा हुआ है, देख रहे हो, एन और एस ध्रुव खंडों यानी नॉर्थ और साउथ ध्रुव खंडों एन एवं एस के बीच क्या करते हैं, लटका देते हैं। इन दोनों के बीच हम इसको क्या किए, लटका देते हैं। इसका तल जो होगा वो चुंबकीय बल रेखाओं को संकेंद्रित करती है। ठीक, जिससे जो होगा चुंबकीय के ध्रुव खंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र जैसे संकेंद्रित करेगा तो इसके बीच चुंबकीय ध्रुव खंडों संकेंद्रित, वो क्या होगा, प्रबल हो जाएगा, प्रबल हो जाता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। और एक टर्मिनल पेच T1, ठीक,
T1 से जोड़ देते हैं और एक टर्मिनल पेज क्या करते हैं, T1 से इसको जोड़ देते हैं। आप जैसे ही जोड़िएगा तो इसके निचले सिरे से एक हल्का वृत्ताकार समतल दर्पण M लगा होता है। M यहाँ पे हल्का समतल दर्पण M लगा होता है, M एंड मिरर, ठीक। और जैसे ही आप M लगाइएगा तो पत्ती के विक्षेप एक लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जाता है। समतल दर्पण लगेगा तो उसी के सहायता से पत्ती का जो विक्षेप होगा उसे आप पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ा जाता है। कुंडली का जो होगा, कुंडली का दूसरा सिरा एक स्प्रिंग से होकर दूसरे स्प्रिंग टर्मिनल पेज T2 तक, एक स्प्रिंग से होकर दूसरे स्प्रिंग टर्मिनल T2 तक पहुंचाया जाता है, ठीक, या जोड़ दिया जाता है। जिसे विद्युत धारा का मापन करना होता है और इसी को इलेक्ट्रिक करंट का मापन करना होता है, ठीक है। उसको टर्मिनल T1 से इस धारामापी में, इस धारामापी में प्रवेश कराया जाता है। T1 से इसमें देख रहे हो प्रवेश कराया जा रहा है, फिर T2 से बाहर निकाल दिया जा रहा है, प्रवेश कराया था। और तथा पत्ती F से होते हुए T2 से बाहर निकाल दिया था। अभी हमने बताया कि इससे प्रवेश करा के और इससे बाहर निकाल दिया था। और ये इसमें आपको बता दें कि जो करंट का जो टर्मिनल जिससे विद्युत धारा का मापन करना होता है वो T2 से होते हुए आता है, जब यहाँ तक विद्युत धारा का मापन करना होता है। तो ये था आपका, और इस प्रकार आप निलंबित कुंडली धारामापी का पाठ्यांक निकाल सकते, यानी करंट निकाल सकते हो इसमें, ठीक। तो ये था सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब उसके बारे में सेकेंड ऑफ बात करेंगे किलकित कुंडली धारामापी के बारे में, यानी कि पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या। मैं बता दूं कि पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में कि इस धारामापी को बोस्टन धारामापी भी कहते हैं, ठीक है। इस धारामापी को बोस्टन धारामापी भी कहते हैं, ठीक। और एक इसमें जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में कुंडली दो चूल्हों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। अब पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहाँ है, यहाँ पे देखो, दो चूल्हों है, चूल 1 चूल 2, यहाँ पे T1 या T2 मान लो, और इसके बीच जो होगा वो रोटेट करने के लिए, घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। धारामापी का प्रयोग आसानी से विभिन्न स्थानों पर किया जा सकता है, ठीक। धारामापी का प्रयोग आसानी से विभिन्न स्थानों पर किया जा सकता है, कहीं भी आप इसे यानी कि पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को उपयोग में ला सकते हो, ठीक। तो अब इसकी, ये तो था पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। अब इसकी रचना के बारे में बात करते हैं, जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसके रचना के बारे में बात करते हैं। ये जो पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसके बारे में, तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इसके फिगर को और इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब इसके रचना के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर किलकित कुंडली धारामापी के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे कि इसमें कुंडली को दो चूल्हों यानी उसी को बोलते हैं पाइवोट्स, दो चूल्हों की सहायता से एक अस्थायी तथा शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंडों, इन दो चूल्हों की सहायता से एक अस्थायी शक्तिशाली चुंबक, अब कैसा, तो अब चुंबक कैसा, तो किस तरह का उसका डायरेक्शन होना चाहिए, उसका ध्रुव खंड कैसा होगा, तो नॉर्थ और साउथ, उसमें भी था उसी तरह इसमें भी। इसके शक्तिशाली चुंबक ध्रुव खंडों के बीच इसे रखते हैं, ध्रुव खंडों के बीच क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक। और कुंडली के दोनों सिरे स्प्रिंग द्वारा संयोजन पेंचों, ठीक है, जो संयोजन पेंच द्वारा जुड़ा रहता है उसी को संयोजन पेंचों से जोड़े रहते हैं। आप जैसे जोड़े रखिएगा तो कुंडली का विक्षेपक जो होगा वह क्या करेगा, पढ़ने के लिए विक्षेपक जो आप जोड़े टोटल पाठ्यांक मिलेगा वो उसके पढ़ने के लिए कुंडली के साथ एक संकेतक लगा रहता है,
विक्षेपक जी कितना हो उसको पढ़ने के लिए एक संकेतक लगा रहता है। यहाँ पे देखो एक संकेतक लिख दिया, एक संकेतक लगा रहता है, वो बताएगा कि कितना है इसमें पावर, ठीक। और वो संकेतक क्या करता है, एक वृत्ताकार स्केल पर घूमता है। अब वृत्ताकार स्केल का इस पॉइंट पे, ये सर्कुलर पॉइंट के लिए इसी पर वो घूमते रहता है, ऐसे एक वृत्ताकार स्केल पर घूमता है। और इस स्थिति में या इस स्केल पर शून्य बीच में होता है। तो इस संकेतक पर शून्य जो है आपका बीच में, देख सकते हो यहाँ पे बड़ा लिखते, शून्य होगा बीच में होता है। इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र को, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाने के लिए ध्रुव खंडों के अवतलाकार, ध्रुव खंडों के अवतलाकार बेलनाकार बनाया जाता है। अवतलाकार बेलनाकार बनाया जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे इस पॉइंट पे अवतलाकार बेलनाकार बनाया जाता है ये, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, दोनों ध्रुव खंडों के मध्य कुंडली के अंदर, दोनों ध्रुव खंडों के मध्य कुंडली के अंदर एक मुलायम बेलन या गोला लगा देते हैं। मुलायम बेलन या गोला लगा देते हैं इस पॉइंट को, जिसे क्रूड क्या कहते हैं, जिसे क्रूड कहते हैं। और क्रूड कहाँ है, यहाँ पे आप देख रहे हो बेलन का लंबा और गोला लगा देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रूड कहते हैं, ठीक। तो ये इसके पूरे रचना के बारे में हमने बताया। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल है क्या, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वर्किंग प्रिंसिपल सबसे पहले जानते हैं इस पूरे पॉइंट में, कार्य सिद्धांत के बारे में। दूसरा पॉइंट, कार्य सिद्धांत के बारे में नोट कीजिए। अब उसके बाद क्या करोगे, इसके वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे पहले जो इसका कार्य सिद्धांत है इस तथ्य पर आधारित है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है, जिसका परिमाण कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। मैं फिर से एक बात करता हूं, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा यानी कि पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का, इस तथ्य पर आधारित होता है कि चुंबकीय जो क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसका परिमाण कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, ठीक। थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जब धारामापी में कुंडली में, जब धारामापी की कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जैसे आप करंट दोगे इसमें, इस पॉइंट में जैसे धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस पूरे त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली पर एक विक्षेपक बल युग्म कार्य करने लगता है। जैसे करंट दोगे तो उस पर एक विक्षेपक बल युग्म अर्थात टॉर्क कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली अपनी साम्य अवस्था से विक्षेपित हो जाती है। जैसे थी स्थिति उसकी, वो उससे अलग, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उससे विक्षेपित होने लगेगी और घूमने लगेगी। विक्षेपित होकर क्या करेगी, घूमने लगेगी, ठीक। तब विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण जो होगा, तब विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण जो होगा, टॉर्क इक्वल टू NI/AB ये होगा। आप जानते हो कि N क्या है, कुंडली के फेरों की संख्या है, ठीक है। I क्या है, करंट है, और A क्या है,
क्षेत्रफल है, जहां जो नहीं जानता उसके लिए है, जहां ए बराबर क्षेत्रफल कुंडली का, बी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद बात करते हैं कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपका चुंबकीय क्षेत्र, अब यहां पे जानते हो आई धारा, ठीक है, इसमें एन से फेरो की संख्या, आई करंट, ए आपका है फील्ड एरिया उसका, और बी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब जैसे ऐठन बल युग्म आघूर्ण, जैसे ऐठन बल युग्म आघूर्ण, जैसे वो रोटेट करेगा, बल युग्म का आघूर्ण विक्षेपक बल युग्म के आघूर्णों के बराबर हो जाता है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से कई कोण बनाते हुए संतुलित हो जाती है। मैं फिर एक बार बात करता हूं कि जैसे ऐठन बल युग्म आघूर्ण विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, तो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण बराबर आप जानते हो कि टॉर्क इक्वल टू NIAB होगा, बराबर हो जाता है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से कई कोण बनाते हुए संतुलित हो जाती है, ठीक है, इस पूरे टॉर्क के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करोगे उस पॉइंट के लिए, सीधे इस पहले आप पूरे इस तरह से इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं। नोट कीजिए जल्दी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हम मिटाते हैं। यही से हो जाएगा काम होना। उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही आपका जो वो संतुलित होगा, तो क्या करोगे, इसकी दशा जो होगी, जो वो एक कोण स्प्रिंग में ऐठन, अगर इसके अकॉर्डिंग स्प्रिंग में, जहां पे यहाँ पे ऐठन जो स्प्रिंग लगा हुआ है, जो कुंडली है स्प्रिंग, यहाँ में ऐठन एक एंगल बनाएगा फाई यानी थीटा। ऐठन कोण अगर फाई हो, ऐठन कोण के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, फाई। अब ऐठन कोण जो होगा वो फाई के अगर हो, तो ऐठन बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, सी फाई। हम लिख देंगे यहाँ पे सी फाई, ठीक, यहाँ पे ऐठन बल युग्म का आघूर्ण जो होगा वो सी फाई, जहां सी जानते हो कि ऐठन बल युग्म का आघूर्ण है, तब संतुलन इसको संतुलित करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो जैसे ही बैलेंस करोगे, तो विक्षेपक बल युग्म जो सस्पेंडेड सॉरी पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर पर जो लगा है, तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण जो होगा, हमको पहले बताए थे कि किसके बराबर हो जाएगा, ऐठन बल युग्म आघूर्ण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण इसके बराबर होगा, ऐठन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। तो विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण का मान कितना आया था, टॉर्क इक्वल टू NIAB आया था, NIAB। ये किसके बराबर है, विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण ऐठन बल युग्म आघूर्ण, ऐठन क्या, ये जो घूमने का काम करता है वो, तो इसके किसके बराबर है, C5 के। अब इसको बैलेंस करें, हम लोग क्या करना था, इस पर करंट निकालना था पाइवोटेड पे। तो करंट जैसे निकालोगे, तो इस पे I इज इक्वल टू लिखोगे ना, C5 NAB, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करोगे, तो C/NAB और क्या करोगे 5, ये पूरा का पूरा क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे, ठीक, ये पूरा का पूरा क्या करोगे, कांस्टेंट लोगे। तब थोड़ा सा और आगे इंप्रूव करते हैं, हम मिटाते हैं। यहाँ पे इतना नोट करो क्योंकि इसकी जरूरत है अभी। यहाँ पे लिखोगे, नोट कीजिए, यहाँ पे लिखना, जहां
C/NA/B इज इक्वल टू K। अब K क्या है? एक नियतांक है,